अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तब उसे महसूस हुआ कि वह जिंदा है और छोटे से आइलैंड पर बहकर आ गया है। लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे कौन कौन सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी हुई चीजें उठाता गया और आइलैंड के अंदर अपने ही जैसे लोगों की खोज शुरू कर दी। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर डाली तो उसका स्वागत केवल कभी खत्म न होने वाले सन्नाटे ने किया। इससे यह साफ था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुका था जो दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। कोई है यहाँ फंसकर मर न जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने शुरू कर दिए। लेकिन इस समय उसके पास समुद्र तट पर हेल्प का निशान लिखने के अलावा कोई कारगर तरीका नहीं था। जल्दी ही रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद कर रहा था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख ले। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे की वजह से डर में बदलती गईं। वह जंगल के बेहद खतरनाक जीवों की आवाज सुनकर लगातार डर से कांपता रहा। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक काम चलाओ रेस्टिंग प्लेस बनाया और प्लेन से निकले सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई एक पॉकेट वॉच के अलावा और कुछ भी काम का नहीं बचा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को सोचते हुए उसे इस प्लेन में आने का और भी ज्यादा पछतावा हुआ। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन एक अचानक हुई विमान दुर्घटना ने इस शादी को यहीं पर रोक दिया। जब उसके सभी फैमिली मेंबर यह मान चुके थे कि चक इस हादसे में मारा गया है, तब भी वह जिद के साथ जिंदा रहा। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर खाना पीना बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था और चक कब तक टिक पाएगा यह भी किसी को नहीं पता था। उसने अपनी कंपनी के बहुत से पार्सल वापस इकट्ठा किए, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह उसके काम की ईमानदारी थी। चाहे वह अनजान टापू पर ही क्यों न फंसा हो, पर वह अब भी ग्राहकों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कल जो उसने समुद्र तट पर हेल्प के साइन बनाए थे वे भी समुद्र की लहरों से कब के मिट चुके थे। उसे कुछ खराब लकड़ियों का इस्तेमाल करके फिर से हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की चाह और भी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे टापू पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके पास नारियल खोलने का कोई औजार नहीं था, इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम बन गया था। फिर उसने एक धारदार पत्थर से आखिरकार नारियल को फोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस पल उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं हुआ। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे से टापू के अन्य हिस्सों की भी खोज करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सब कुछ देखना चाहता था, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसकी राह मुश्किल कर दी। इसलिए उसने पत्थर से अपनी पैंट का कपड़ा काटा, उसमें पत्ते मिलाए और एक जोड़ी जूते बना लिए। लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब उसे पता चला कि यह सचमुच एक सुनसान टापू ही है। चारों ओर दूर दूर तक फैला समुद्र था, लेकिन उसके अलावा कोई और इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह निराश होकर सोच रहा था कि आखिर वो कैसे अपनी जान बचा सकता है, तभी दूर एक अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींचा। वह बिना सोचे समझे उस चीज की ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा था कि वह भी उसी की तरह जिंदा बचने वाला कोई पायलट है। लेकिन जब चक ने उस पायलट को पलट कर देखा तो पाया कि वह तो काफी समय पहले ही मर चुका था। दुखी मन से उसने पायलट की लाश को आइलैंड पर घसीट लिया और उसके पास से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने एक जोड़ी अभी भी पहनने लायक जूते, एक टॉर्च जो अब भी जल सकती थी और एक बेकार हो चुका बटुआ अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने पायलट के लिए एक कब्र खोदी और उसकी लाश को उसमें दफना दिया और उसकी मरने की तारीख एक चट्टान पर लिख दी। शाम के समय चक समुद्र तट पर बैठा अपने जूतों को निहार रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लगा कि शायद अगली बार जो उस कब्र में लेटा होगा वह खुद ही होगा। इसे वजह से रात में चक सो नहीं सका। उसे समझ आ गया था कि अगर वह ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो उसका मरना तय है। इसलिए अगले दिन उसने जंगल में जिंदा रहने की कला सीखी। उसने पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा कर नारियल के खोल में जमा किया, क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उसने लकड़ी की छड़ी को नुकीला कर मछलियों को पकड़ने का भाला बनाया। भले ही यह सब बेवकूफी भरा था, पर इस लगातार कोशिश ने उसे निराश नहीं होने दिया। उसी रात टॉयलेट करते वक्त उसने एक रोशनी देखी। वह जोर से चिल्लाया ताकि उस नाव का ध्यान खींच सके। उसे लगा जैसे उसे अब और यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। उसने टॉर्च से संकेत दिया कि कोई उसे देख ले, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से यह हल्की सी रोशनी किसी काम की नहीं थी। जैसे जैसे वह रोशनी उसकी नजरों से धीरे धीरे ओझल होती गई, उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वह बेसब्री से फटी राफ्ट लेकर उस जहाज की दिशा में बढ़ चला, क्योंकि यह उसके कई हफ्तों की कोशिशों के बाद मिली एकमात्र बच निकलने की उम्मीद थी। वह इसे यूं ही खोने को हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि वह जैसे तैसे समुद्र को पार करना चाहता था, लेकिन वह बार बार लहरों की मार के आगे हार जाता था। उसने अनगिनत बार हिम्मत दिखाई, लेकिन हर बार समुद्र की लहरों ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर समा लिया। पानी के अंदर पहुंचते ही अचानक उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकरा गई और एक तेज दर्द ने चक की जांघ को खूनम खून कर दिया। इस वक्त उसमें अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वह बस टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए बुरी हालत में किनारे लौट आया। शाम के समय अचानक आसमान में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पहले से ही घायल चक की मुसीबतें और बढ़ गईं। वह राफ्ट की मदद से केवल कंपनी के सामानों को ही ढक सका। फिर वो बारिश से बचने के लिए खून से बहती टांग के साथ कोई और जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई और खुद को होश में रखने के लिए उसने कुछ घूंट गंदा बारिश का पानी पी लिया। लगभग पूरी तरह थक जाने के साथ उसका घायल शरीर अब और सहन नहीं कर सका और वह जमीन पर बेहोश हो गया। उसके पीछे रखी टॉर्च की बैटरी खत्म होते ही वो भी अंधेरे में डूब गई। अगले दिन चक फिर से तेज दर्द के साथ जागा। उसकी टांग के घाव में कीड़े लगने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस सुनसान जगह पर अगर इसका इलाज ना हुआ तो उसे और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। जिंदा रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद पाने के लिए उसे अपने मन की जिद छोड़नी पड़ी और उसने उन पार्सलों को खोलने का फैसला किया। पैकेजों में उसे एक दर्जन वीडियो टेप, एक गिफ्ट की तरह सजाया गया वॉलीबॉल
वॉलीबॉल, एक सुंदर महिला की लंबी ड्रेस और सबसे स्टाइलिश दिखने वाली एक जोड़ी स्केट्स मिले। लेकिन आखिरी पार्सल को उसने खोलने का फैसला नहीं किया, शायद इसलिए कि वह निराश नहीं होना चाहता था, या शायद इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपने घाव पर लगाया, फिर जूतों के फीते खोलकर उसने उनसे काम चलाऊ पट्टी बांध ली। जूतों के ब्लेड उसके सबसे काम आने वाले औजार बन गए और लंबी ड्रेस की काली जाली से उसने एक आसान मछली पकड़ने का जाल बना लिया। मछली पकड़ने के औजार की मदद से कई दिनों बाद वह आखिरकार पहली बार पेट भर खाना खा सका। कच्चा खाना निगलना मुश्किल ना हो, इसके लिए चक ने लकड़ी रगड़कर आग जलाने का फैसला किया। लेकिन भले ही उसने सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर अगली सुबह तक लगातार कोशिश की, पर फिर भी उसके मन में जो छोटी सी चिंगारी थी वह उसकी उम्मीद के मुताबिक आग नहीं बन सकी। जब उसके दोनों हाथ रगड़ते रगड़ते छिल गए तब उनसे ताजा खून बहने लगा, जिससे चक का गुस्सा फूट पड़ा। आइलैंड की मुश्किल जिंदगी और पुरानी चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। चक ने किनारे बैठकर अपने घावों को पानी से साफ किया और तेज दर्द ने उसे परेशानी का एहसास फिर से करा दिया। अब उसके लिए जिंदा रहना एक ऐसा सवाल था जिससे वह भाग नहीं सकता था। अभी अभी गुस्से में फेंकी गई वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी, जिस पर उसकी ताजा लाल हथेली की छाप बहुत ही चमकदार दिख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपनी लार से हथेली के निशान पर 2 आंखें और ऊपर हल्की सी मुस्कान बना दी। अब वह वॉलीबॉल एक इंसान के चेहरे जैसी लगने लगी थी। शायद बहुत ज्यादा अकेले रहने के कारण उसने तय किया कि वो इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उसकी जिंदगी में उसका साथ दे सके। यह दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेला होना महसूस